हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज हम रीजनिंग का वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो मोस्टली हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रीजनिंग में पूछा जाता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सारे टॉपिक्स आज एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डाइस का है जो अक्सर पूछा जाता है कि डाइस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके पीछे का नंबर कौन सा है। तो इस तरह से मान लो कि 2 डाइस दिया गया है ना? और दोनों में एक नंबर कॉमन है। देखिए, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी एक नंबर 6 है, इसमें भी 6 है, और ये दोनों तो कॉमन नहीं है ना? ये चलिए 3 कर लेते हैं। ये इसमें 2 लिख गया है तो ये समझिए 3 है ना? इसको हम दोबारा बना दें। ये 3 है ना? और ये 2 है। तो मानो 2 पास डाइस दिया गया है। तो जब यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया है, पहला रूल है कि व्हेन वन नंबर इज कॉमन बोथ द डाइस। तो दोनों डाइस में एक एक नंबर कॉमन है। तो जब इस तरह से आए और आपसे पूछा जाए कि इसके 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा या 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इस तरह से अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जब लेकिन पहला रूल याद रखना है कि जब एक नंबर दोनों डाइस में कॉमन हो तब। तो इस तरह से मान लो डाइस दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जो नंबर कॉमन है, इसमें 6 और 6 दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 6 लिख लेंगे। एक का ये है और एक का ये है, दोनों का 6 लिख लिए। अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले ये पहले का है तो इसको पहले का लिख देंगे, और ये दूसरे का है तो इसको दूसरे का लिख देंगे। तो अब क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे घड़ी के जिस तरह से घड़ी में सुई चलती है क्लॉकवाइज, उसी तरह इधर का करते हैं। अब अगर इधर से हम लोग रोटेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, लेकिन हमको क्लॉकवाइज करना है तो ऐसे ऐसे इसको रोटेट करते हुए लिखते जाना है ना? तो यहाँ पे 6 तो हो चुका है, तो अब इसके बाद क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 6 तो जो कॉमन था वो तो हमने पहले ही लिख लिया है। अब इसके बाद जब क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो 4 ही तो आएगा, तो 4 लिख लिए। अब फिर इसको क्लॉकवाइज अगर और आगे जाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे हम। अब दूसरे डाइस पे आते हैं, तो यहाँ पे भी 6 तो दोनों में कॉमन था, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉमन नंबर लिख लिया। अब उसके बाद में फिर इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 लिख लेंगे। फिर 5 के बाद फिर ऐसे रोटेट करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिख लेंगे। तो कॉमन नंबर की तो बात है नहीं। अब इसमें पूछेगा कि मान लो 4 के पीछे है ना, कौन सा अपोजिट की साइड में कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें यही होगा कि 4 के अपोजिट 5 होगा, इसमें 4 के अपोजिट 5 होगा, और इसमें 3 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 3 होगा। तो ये इसका रूल है। इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना? ये कॉमन नंबर, आपको जो है कॉमन नंबर उसको पहले लिख लेंगे और उसके बाद में क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए जाएंगे, है ना? जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे 4 2 इसी तरह से करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर लिखते जाएंगे, फिर इसको गोला बना लेंगे तो 5 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 3 होगा। तो यहाँ पे 2 है, इसके पीछे अगर अपोजिट पूछा जाए तो 3 होगा, इसके अपोजिट पूछा जाए तो 2 होगा, है ना? तो इस तरह से डाइस वाला मोस्टली पूछा जाता है। तो अब अगर 6 का अपोजिट पूछ ले तो 6 का अपोजिट तो एक ही नंबर बचा ना, तो 6 के अपोजिट तो 1 होगा ही, ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो इस तरह से डाइस वाला अक्सर पूछा जाता है। तो ये वाला आप नोट करते रहिए। हाँ, रूल इसमें ध्यान रखना है कि जब एक नंबर दोनों में कॉमन हो तो आपको ये क्लॉकवाइज करते हुए लिखते जाना। इस तरह से आप बना लेंगे और फिर ईजिली कर पाएंगे। अब चलिए, हम आपको डाइस से रिलेटेड दूसरा जो रूल है और दूसरा सवाल उसको आपको बता देते हैं। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल दिया गया है। मान लो ऐसे एग्जाम में दे दिया जाएगा, ऐसे पासा, और आपसे फिर ऑप्शन में 4 पासा आपको डाइस दे दिया जाएगा कि ये जब क्लोज करेंगे तो किस तरह से बनेगा। ये खुला हुआ है ना, 6 नंबर लिखा हुआ है और 6 खुला हुआ है। तो बंद करने पर, इसको क्लोज करने पर, एक डाइस के फॉर्म में बनाने पर किस तरह से बनेगा, कौन सा नंबर ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, पीछे, आगे, तो इस तरह से दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा रूल लिखा हुआ है, अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना? अल्टरनेट क्या होता है, अब मान लो ये 3 है
तो 3 के बाद 5 को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे 1 पे आएंगे, तो 3 का अपोजिट कौन सा होगा? 3 का अपोजिट 1 होगा। अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये तो रूल है, ये आपको याद रखना है, लिखना है, समझना है, जानना है। और यहाँ पे तो ये अल्टरनेट क्या होता है? एक छोड़ के एक छोड़ के एक, यही तो अल्टरनेट होता है। तो 3 के बाद 5 है, तो 5 को हम छोड़ देंगे और फिर यहाँ 1 पे आएंगे, तो 3 का अपोजिट 1 होगा। इसी तरह 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 के बाद 1 है, 1 को तो हमें काउंट नहीं, छोड़ देना है ना? तो यहाँ पे 4 होगा। तो 3 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4। अब क्या बचा? अब 2 ही तो बच गया, तो 2 का तो एक ही नंबर बचा है ना, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4। इस तरह से अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, अब 3 का अपोजिट तो 1 होगा, तो आपको क्या करना है? 3 यहाँ पे लिखना है और 3 का उल्टा 1 है ही। यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 5 का अपोजिट क्या है? 4 है ना? इससे तो हमें पता चल गया। 6 है, 6 का अपोजिट क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 6 लिख लिए। इसका अपोजिट 2 था, तो 2 लिख लिए, है ना? तो अब हमको पता चल गया कि किसका अपोजिट क्या है। तो जब मान लो ये एक पासा है ना, ये एक डाइस है, ये एक डाइस समझ लो कि है, रखा हुआ है, और इस पे 3 ही तो नंबर दिखेंगे। अगर सामने से हम देखेंगे तो 3 ही नंबर दिख सकता है, ऐसे ही पेपर में दिया जाएगा। जैसे मान लो 3-4 पासा आपको दे दिया गया है ना, ऐसे करके। तो अब इस पे कुछ नंबर लिख दिया, इस पे कुछ नंबर लिख दिया, 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। तो इस तरह से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ऐसे खुला दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा कि ये क्लोज करने पर कौन सा जो है डिजिट ऊपर आएगा। तो या तो ये तीनों डिजिट ऊपर आ सकता है, या तो ये तीनों डिजिट ऊपर आ सकता है। इस तरह से तीनों रहेंगे। अब ये नहीं कि 4 1 है तो दूसरा नहीं है, तो इस तरह नहीं होगा। रहेगा तो इन तीनों में से तीनों ऊपर रहेगा, या तो फिर इन तीनों में से इस तरह से दिया जाएगा। तो मान लो यहाँ पे एक डाइस है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो हम इसको जब क्लोज करेंगे, है ना, इस तरह से हम पासे को क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे जो है 1 4 2 जब क्लोज करेंगे तो इस तरह आएगा। अब हमें पता है कि 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा? 3 होगा। 4 के पीछे क्या होगा? 5 होगा। 6 के पीछे मतलब 2 के पीछे 6 होगा। तो इस तरह से क्लोज करने पर ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। आपको जब इस तरह से नियम पता होगा, आप लगा लेंगे, तो जो डिजिट आगे दिख रहा है पता चल जाएगा। हो सकता है ये तीनों ही ऊपर दिया है ना, हो सकता है ये तीनों ही, लेकिन तीनों होना चाहिए। तो इसके अपोजिट साइड में ये होगा, तो क्लोज करने पर इस तरह से इसका जो है बनेगा। ये क्लोज करेंगे तो इस तरह से बनेगा। ये याद रखना है कि अल्टरनेट नंबर जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, आई होप आप लोगों को ये सवाल भी डाइस वाला समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस से रिलेटेड और बाकी, तो हम एक एक करके आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझाने की, जितना हो पाएगा हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की एक वीडियो में कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे और अपने नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। तो अब इसके आगे का चलिए बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, जो अभी हमने आपको समझाया उसी से रिलेटेड ये सवाल दिया गया है। इस तरह से खुला हुआ ओपन पासा बना हुआ है, डाइस बना हुआ है, और उसमें पूछ रहा है कि बंद करने पर ये कैसा बनेगा, कौन कौन से डिजिट ऊपर आएंगे। ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको नियम पता ही है कि अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 का अल्टरनेट उल्टा क्या है? 1 का उल्टा ये हो जाएगा 2, है ना, 1 का उल्टा 2 है अपोजिट। और जो है क्या है, ये 5 है, 5 का उल्टा 3 हो जाएगा, है ना। और ये जो 6 है, 6 का उल्टा 4 हो जाएगा, है ना, 6 का उल्टा जो है 4। तो अब हम उसी तरह लिख लेते हैं जिस तरह अभी हमने लिखा है। तो क्या करेंगे, इसका जो है 1 का उल्टा 2 था, है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इसका उल्टा 2 था तो 2 लिख लिए। और 5 का 3 था, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ का 3 लिख दिए। और 6 का 4 था, तो यहाँ पे 6 लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए। अब हम क्लोज डाइस बनाते हैं एक। तो देखिए, ऐसे करेंगे, तो अब
दिया रहेगा ऑप्शन में। अब हो सकता है एक नंबर दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों नंबर होगा। अगर मतलब जो सही आंसर होगा तो इसका क्या करेंगे, या तो आगे ये तीनों नंबर होगा या तो ये तीनों नंबर होगा, उस तरह से अगर पासा रखा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो ये जो है क्लोज करने पर इस तरह से बनेगा। बंद करने पर कैसा होगा, तो बंद करने पर इस तरह से, इस तरह के फॉर्म में आएगा। तो इसी तरह से पूछा जाता है और बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब चलिए हम इसके आगे का आपको बताते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग ट्राई एंगल के बारे में समझते हैं कि रीजनिंग में पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्राई एंगल हैं। तो इस तरह के अगर फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज का हैं, काउंट करना है, तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे नॉर्मली काउंट करना। तो इसका एक रूल है, इसका एक ट्रिक है। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, तो इसको खाने को गिनते जाएंगे कि कितना है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तक है, तो आपको नंबरिंग कर देना है 6 तक। अब क्या करना है, ऐसे सिंपली नंबर को ऐड करते जाना है। तो क्या करेंगे, 1 + 2 जितने तक जाए, जितने खाने हैं उतने तक, 3 + 4 + 5 + 6। तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 हो जाएगा। तो 21 इसमें 21 ट्रायंगल हैं, है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे रूल पता है कि हाँ क्या ट्रिक इसमें लगेगा, तो तुरंत जो है बेस को काउंट करते चले जाएंगे, है ना, बेस के नंबर को नंबरिंग कर देंगे और फिर उसको ऐसे सिंपली ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं और कौन से टाइप का पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगर मान लो उसी तरह से, जिस तरह अभी हमने बताया उसी तरह से ट्रायंगल दिया गया हो और बीच में यहाँ से कट लगा हो, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 खाने में ही कट लगा, बीच में डिवाइड किया है और यहाँ पे भी 2 में ही बीच का 2 छूटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला तो हम पहले ऐड कर ही चुके थे काउंट, तो जब सिर्फ ये नहीं लगा था तब तो 21 था इसमें ट्रायंगल, है ना, लेकिन अब इसमें यहाँ पे भी लगा है तो इसके बेस को भी हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ 1 2 का नंबरिंग और यहाँ पे भी 1 2 का नंबरिंग, तो यह 1 2 करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 लिख देंगे, इसको भी 1 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। फिर हम सबको ऐड कर देंगे। यहाँ वाला तो पहले ही हम निकाल चुके थे ना, सेम उसी टाइप का तो है, अगर मान लो ये नहीं बना है तो। लेकिन जब इसमें इस तरह से, अब इसमें पूरे में बना हो तो हम पूरे को ऐड करते, लेकिन जितने बना है, जितना बेस दिया है उतने ही तो हम काउंट करेंगे। तो इसको 1 और 2 ऐड किए, क्योंकि इसमें भी तो सब हम ऐड ही कर रहे थे, तो इसको ऐड किए तो 3, इसको भी ऐड किए तो 3, तो 3 3 6 1 7 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो 27 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 27 ट्रायंगल, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह का अगर फॉर्म दिया हो, इस तरह का बना हो, तो आपको बेस को ऐड करके और काउंट करके, मतलब नंबरिंग करके और ऐसे सिंपली ऐड करते जाना है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए हम और देखते हैं कि हम और किस तरह के सवाल देख सकते हैं। अब देखिए अगर इस तरह का फॉर्म बना हो, है ना, और इसमें आपसे पूछे कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी बेस को ही काउंट करते रहना। इसमें तो कम दिया है, ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन हमें तो पता है कि हमें तो बेस ही काउंट करना है। तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2, यहाँ पे भी 1 2 और यहाँ पे भी 1 2, तो 1 2 को ऐड करेंगे 1 + 2 = 3, यहाँ पे भी 1 2 को ऐड करेंगे 1 + 2 = 3, और यहाँ पे भी 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ 1 + 2 = 3, तो 9 हो जाएगा, है ना। तो 9 ट्रायंगल, है ना, यहाँ पे 9 ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरह का दिया हो, कितने भी खाने दिए हो, हमें तो बेस को ही काउंट करना है। लेकिन जब इस फॉर्म में दिया हो, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं ट्रायंगल निकालने के, किसी भी तरह से दे सकता है। मेरा 1 2 वीडियो भी उस पर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि और हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए अगर इस तरह के फॉर्म में दे दिया जाए, है ना, तो इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, है ना। अब कुछ किसी भी तरह दे सकता है, अगर सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो अगर इस तरह से दे दे तो आपको क्या करना है, इसमें भी जितने खाने हैं उसकी नंबरिंग कर देना है। लेकिन नंबरिंग करके आपको क्या करना है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अंदर के खाने में तो 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 आपको लिख देना है × 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब फिर अभी तो बाहर वाला खाना बच गया ना, फिर यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, नंबरिंग करना 1 2
3 4 5 6 7 और 8। फिर अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको 8 दूना 16 हो जाएगा। इसको भी जब हम ऐड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसको और इसको दोनों को। 16 16 कितना हो जाएगा 32। तो इसमें 32 ट्राइंगल हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 32 ट्राइंगल, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा जब इस फॉर्म में। बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि किस तरह का मतलब चित्र दिया गया है, किस तरह का और किस तरह उसका निकालना है। अब उस तरह का था तो उसमें आपको बेस काउंट करना था, और भी कई सारे रूल्स हैं, और मेरा 1-2 वीडियो भी उस पर डला हुआ है, उसमें दूसरा रूल है। तो ये याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा नियम लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको बस खाने गिनने हैं जब इस तरह का दिया हो, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ऊपर के भी खाने, ऐसे ऐसे करते हुए आपको जितना आएगा उसको ऐड कर देना है। तो इस तरह से इसमें 32 ट्राइंगल आ जाएंगे। अब चलिए देखते हैं और हम कौन से सवाल देख सकते हैं। अब देखिए, अगर इस तरह से सवाल दे दिया जाए कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, वैसे तो आप गिन के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है आपको ज़्यादा बड़ा सवाल दे दे, यहाँ पे और ज़्यादा खाना बना दे और लंबा कर दे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है आपको इसको ही काउंट करते, नंबरिंग करते चले जाना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो बस यहाँ जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उतना ही इसमें ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे कुल 5 ट्राइंगल होंगे, है ना। तो हर तरह के जिस तरह का फॉर्म होता है उसका रूल भी अलग अलग तरह का दिया होता है। अब इसमें देखिए सिंपली यही ऐड करना है, कहीं नहीं मल्टीप्लाई वगैरह करना है। इससे पहले जो था तो बस एक बार आप समझे रहेंगे और एक अगर रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, थोड़ा दिमाग में रहेगा तो सॉल्व करना इजी होगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिया गया है उसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, तो उतने ही ट्राइंगल होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, अगर इस तरह का सवाल दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्राइंगल, इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं, तो वैसे तो काफ़ी इजी सा सवाल है, वैसे भी आप गिन के भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका भी एक रूल है। तो आप क्या करेंगे, जितने खाने दिए गए हैं उसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, वैसे ही दिख रहा है। तो 4 ट्राइंगल ये हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1, है ना, 4 तो ये हो गया और एक ये बड़ा वाला भी तो है, इसके अंदर तो 4 हैं। तो यहाँ पे फिर प्लस का 1 कर देंगे, तो यहाँ इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो टोटल ट्राइंगल 5 है ना, 5 ट्राइंगल हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से जब इस तरह का दिया गया हो तो आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है और। अब देखिए, अगर इस तरह से दे दिया जाए, जो अभी हम आपको बताए हैं वही सवाल है ये भी, लेकिन थोड़ा सा टफ बना दिया गया है। तो उसमें तो सिर्फ इतना ही था तो आप इजीली कर पाए थे काउंट। तो इसको क्या करेंगे, सेम उसी तरह करना है, जितने खाने दिए गए हैं 1 2 3 और 4, है ना। यहाँ पे 4 ट्राइंगल हैं अंदर के, एक ये अंदर वाला, एक ये, एक ये, एक ये, है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली 4 लिख लेंगे, प्लस कर देंगे। अब इसको भी करेंगे। अब ये इतना तो हो गया ना, ये इतना तो हो गया, 4 तो हो गया। अब फिर इसको करेंगे, है ना। अब ये जो एक बड़ा वाला पूरा, वैसे तो इसमें 5 है ना, 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला जो है अब एक वो मान लेंगे और एक ये, एक ये, एक ये, तो फिर 4 हो गया, है ना। एक ये, एक ये, एक ये 3 हो गया और एक ये बड़ा वाला, इसके अंदर तो पूरे 4 थे तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। और एक ये बड़ा वाला जो था 1 1 2 3 4, तो फिर इसको 4 लिख दिए, फिर 4 ट्राइंगल हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये पूरा बड़ा वाला ये भी तो है एक, ये भी तो एक बड़ा वाला पूरा है। तो एक ये हो गया और फिर एक ये, एक ये, एक ये, है ना। तो फिर 4 हो गया, एक ये वाला पूरा ले लिए हम, और 2 3 4, तो फिर यहाँ पे प्लस करके 4 लिख देंगे। अब सबसे बड़ा वाला ये जो है एक इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे फिर प्लस करके 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 4 4 8 4 12 13 13 हो जाएंगे। तो इसमें कुल 13 ट्राइंगल होंगे। तो देखिए, हम एक बार दोबारा आपको बता दें, देखिए एक ये अंदर वाला 1 2 3 4, और एक ये वाला भी तो पूरा बना हुआ है, ये वाला पार्ट, तो ये 5 हो गया। आप चाहते तो इसी तरह लिख लेते, तो 5 हो गया। और फिर एक ये 6 7 8, और एक ये पूरा बड़ा वाला 9 हो गया। फिर 10 11 12, और एक ये पूरा बड़ा वाला तो 13 हो गया। तो इस तरह से कुल मिला के इसमें 13 ट्राइंगल हो जाएंगे।
तो किसी भी तरह से, है ना, किसी भी तरह से इम्तिहान में दे सकता है कि आपको फाइंड करना है कि कितने ट्रायंगल हैं। तो ये थोड़ा सा टफ बना दिया, वो वाला इजी था, वो मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इजी ले लिया था। अब चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा है। देखिए अब इस तरह से सवाल दिया गया है और इसमें आपसे पूछे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो उस जो हम इससे पहले और सब बताएं तो उसमें यहाँ पे लाइनिंग नहीं की हुई थी ना, यहाँ पे भी लाइनिंग किया हुआ है। तो इस तरह का जब आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, जैसे पहले ऐड किए थे, काउंट किए थे, उसी तरह से काउंट कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से हम पहले किए थे कि इसको 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला 5, है ना, इसको 5 कर लिए, फिर प्लस करके इसको 1 माने, इसको 1, इसको 1 और इसको भी 1, है ना, तो फिर ये 10 हो गया, है ना। यहाँ तक तो 5 कर चुके हैं, फिर 1 2 3 और एक ये पूरा बड़ा वाला 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, है ना। मान लो अगर ये नहीं था, इससे पहले जो हम लोग अभी किए हैं सवाल, तो उस तरह से आप चाहें तो उस तरह से कर लें। तो उस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे ये अंदर वाला पूरा 5 आ गया, फिर ये ऊपर वाला 1 2 3 और एक ये पूरा बड़ा वाला 4 आ गया, है ना, 5 4 9। अब इसमें 2 खाना बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बढ़ नहीं गया, है ना, एक ये 2 बढ़ गया इसमें। वैसे तो हम सिर्फ एक बड़ा वाला ही मान रहे थे, लेकिन इसमें तो 2 और बन गया, तो एक ये 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। इस जब यहाँ पे एक बीच में हम लाइनिंग कर देंगे तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल और नहीं बढ़ जाएंगे। अभी मान लो हम इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दिए, अब यहाँ पे सिर्फ तो एक ही ट्रायंगल है, इसको तो एक ही काउंट करेंगे ना। लेकिन जब हम इसको ऐसे लाइनिंग कर दिए तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, और अगर चाहें तो बहुत सारे रूल हैं, बस ये कि गलत ना हो, चाहे आप किसी भी तरह से काउंट करें इसको, जिस तरह आपको ईजी लगे आप उसी तरह से करें। तो या तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले इसको 2 2 मान लिए, ये 3 है, ये 3 ट्रायंगल है, 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और अंदर का जब आप किए थे तो क्या हुआ था, है ना, 1 2 3 4 1 5 हो गया, है ना, 3 5 हो गया, तो इसको 5 कर दिए और एक ये पूरा बड़ा वाला मान लिए तो प्लस का 1 कर दिए, तो तब भी ये 15 ही आ गया। तो आप किसी भी तरह से करेंगे 15 आएगा, तो इसमें टोटल 15 ट्रायंगल हैं, है ना। तो इस तरह से किसी भी तरह से सवाल दिया जा सकता है, बस ये है कि आपका आंसर गलत ना हो, आप किसी भी तरह से सॉल्व करें। अब चलिए देखते हैं थोड़ा आगे कि कौन सा है। अब देखिए अगर इस तरह का सवाल दे दिया जाए और इसमें आपसे पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं, है ना, हम यहाँ पे हिंदी में त्रिभुज भी लिख दें, त्रिभुज, है ना। तो अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे, जितने इसमें त्रिभुज हैं उसको नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ही तो है, त्रिभुज का फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे 2, एक 3 और एक 4, एक 5 और एक 6। अब ये तो त्रिभुज है नहीं, ये तो स्क्वायर टाइप का है ना, इसमें ये त्रिभुज थोड़े ना है। तो जो जो त्रिभुज है आप उसकी नंबरिंग कर देंगे। तो जब से हाईएस्ट जो होगा, इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 6 है ना, 6 से तो आगे कहीं कोई त्रिभुज ही नहीं दिखा, तो हम क्यों करें। तो यहाँ पे 6 है, 6 लिख देंगे, और जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है या नंबर है या जो भी आया, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12, इसमें 12 ट्रायंगल हैं, तो कुल मिला के इसमें 12 ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है कि जितने त्रिभुज दिए गए हैं उसकी नंबरिंग करना है, जो सबसे हाईएस्ट डिजिट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा कि कितने टोटल ट्रायंगल हैं। तो जितना हो सकता था मैंने कोशिश किया है कि आपको ट्रायंगल निकालने का तरीका जो है, मैंने डाइस का भी 1 2 सवाल बता दिया आपको, ओपन डाइस क्लोज डाइस, और त्रिभुज का भी बता दिया है। और जो इसके अलावा बच गए हैं त्रिभुज निकालने का तरीका या आयत और स्क्वायर निकालने का तरीका, वो सब मेरा 2 3 वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर आप लोग ज़रूर जाके देखें, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से त्रिभुज निकालने का तरीका आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। अब चलिए देखते हैं कि इसके आगे हम कौन सा सवाल, कौन सा मतलब टॉपिक आपको करवाएं, ठीक है, देखते हैं। देखिए अब रीजनिंग में मोस्टली क्लॉक से भी, घड़ी से भी सवाल पूछा जाता है कि घड़ी की मतलब दोनों सुइयाँ एक सीध में कब होती हैं, दोनों सुइयाँ मतलब एकदम से
80 डिग्री का कोण कब बनाती हैं, या बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं घड़ी को लेके, क्लॉक को लेके। तो उससे भी रिलेटेड जो टॉपिक हम आपको बता सकेंगे, हम आपको बता रहे हैं। जो ईजीएस्ट तरीका हो सकता है उस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि घड़ी जो होता है क्लॉक, तो उसकी मतलब दोनों सुइयाँ एक समान दिशा में, जैसे कि मान लो ये एक क्लॉक है ना, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे है, तो एक समान दिशा मतलब क्या होता है, दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में हो, है ना। मान लो ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, तो ये तो अभी समान नहीं है, एक दूसरे के ऊपर एकदम से, है ना, एक समान दिशा में। तो कितनी बार होती हैं, है ना। तो टोटल तो 12 घंटे घड़ी में होते हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार एक समान दिशा में जाती हैं, तो हर घंटे में एक बार जाती हैं भाई, है ना। हर घंटे में एक बार समान दिशा में जाती हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे में 12 बार जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। 12 और 1, यहाँ पे मानिए 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जब अब 12 तो बच गया, तो 12 के बाद तो 1 होगा ना, तो अब 12 तो बच चुका, तो यहाँ पे जब 1 आएगा तो 1 फिर समान दिशा में क्यों जाएंगी घड़ी, है ना। तो 12 और 1 के बीच में एक समान दिशा में नहीं जाती हैं, क्योंकि 12 में गई, अब फिर इधर आएंगी, इधर आएंगी, इधर आएगी, तो ये यहाँ पे, तो फिर ये वाली घंटे वाली सुई तो यहाँ पे पहुँच जाएगी और मिनट वाली यहाँ पे रहेगी। तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि 12 मतलब 1 बजे दोनों सुई एक समान दिशा में हो, है ना। जब मान लो कि ये घंटे वाली सुई यहाँ पे है, 12 पे है, और 12 बज रहा है एकदम से, दोनों सुई हैं, तो अब 1 बजने वाली है, तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पे 5 पे आएगी, 10 पे आएगी, ऐसे 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 होते फिर 12 पे आ जाएगी, है ना, 12 पे आ जाएगी। अब जब मिनट वाली सुई यहाँ पे 5 पे आएगी, तो घंटे वाली सुई थोड़े ना इतनी तेज़ चल रही है कि यहाँ पे आ जाएगी। तो घंटे वाली तो धीरे धीरे करके जब तक वो 5 वाली कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे होते यहाँ पे आएगी, तो जब 1 वाली सुई, घंटे वाली सुई जब 1 पे यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो मिनट वाली सुई होते यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पे 12 पे आ जाएगी। तो फिर 12 से फिर 1 पे क्यों आएगी, 1 घंटा तो पूरा हो गया इनका। तो 12 और 1 के बीच में इस तरह से नहीं होता है। तो इसीलिए जो है घंटे की सुई 1 घंटे में 1 बार सीध में जाती है ना, 1 घंटे में 1 बार, और जो है 12 घंटे में 11 बार 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार एक सीध में जाती है ना। तो एक सीध का मतलब तो आप समझ ही गए कि दोनों सुइयां जो हैं एक दूसरे के ऊपर हों, वो पूछा गया। मतलब हम आपको अभी समझा रहे हैं, अभी उससे रिलेटेड सवाल आपको हम देंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 12 और 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख दें ताकि आप नोट करते रहिए। तो हमने समझाने के लिए आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आप लोगों के मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है। तो ये 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, और ये है घंटे की सुई छोटी सी, और ये मिनट की सुई है बड़ी सी। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख दें रूल करके कि घड़ी। तो देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर नोट कर दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट करें, अगर जो सीरियसली क्लॉक के बारे में अच्छे से समझना चाहता है तो देखिए घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में कब नहीं, मतलब 1 घंटे में तो 1 बार होती हैं, 12 घंटे में 11 बार होती हैं, और 24 आवर्स में 22 टाइम होती है ना। 24 घंटे में जो है 22 बार होती है। तो इस तरह से 1 घंटे में तो और कब नहीं होती है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया कि 12 और 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है ना। और हमने अभी आपको समझाया भी है कि क्यों नहीं होता और कैसे नहीं होता। अभी हम एक बार आप कहें तो हम और समझा दें। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अभी मान लो कि ये 12 बज रहा है। अब ये एक घंटे की सुई तो स्लो चलती है, जब तक ये घंटे की सुई यहाँ रहेगी अभी यहीं कहीं ऐसे पहुँचेगी। मिनट की सुई तो होते हुए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे होते हुए ये पता नहीं कहाँ चली जाएगी, तब तक भी घंटे वाली सुई यहीं तक कहीं रहेगी। फिर जब मिनट वाली सुई पूरा घूम चुकेगी, यहाँ चली आएगी 12 पे, तब जाके ये घंटे वाली सुई 1 पे आएगी, है ना। तो वो तो नौबत ही नहीं आया कि 12 और 1
के बीच में मतलब दोनों सुई एक समान दिशा में आए। तो यही वजह है कि 12 और 1 के बीच में ऐसा नहीं होता और होते हैं 12 घंटे घड़ी में। तो 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि एक बार ऐसा नहीं हो रहा और 1 घंटे में एक बार ऐसा होता है और 24 आवर्स में 22 टाइम होता है इस तरह से। तो हमने आपको नोट कर दिया है। तो ये आपको बेसिक है और ध्यान रखना है। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है हम आपको वो समझा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक सवाल जो हमने अभी तक आपको समझाया घड़ी के बारे में कि कब एक सीध में होती है कब नहीं होती है और कितने घंटे में कितने बार होती हैं। तो उसके बाद अब आपके लिए उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि 2 और 3 के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी, है ना। 2 और 3 के बीच, अब मान लो ये घड़ी है ना, यहाँ पे 12 है, 6 है, 9 है, 3 है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है। तो 2 और 3 के बीच बोला गया है ना। तो यहाँ पे 2 बज रहा है समझ लो, है ना। यहाँ पे 2 बज रहा है। तो 2 और 3 के बीच जो है अभी ये जब 12 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, ऐसे ऐसे होते हुए फिर कहीं जाके ये कहीं मिल जाए, कहीं भी मिल सकती है। तो हमसे वही पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। तो एग्जैक्ट पूछा गया है ना, तो ऑप्शन दिया रहेगा आपको। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है 60/11 इंटू टाइम, तो ये फार्मूला आपको लगाना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर किस तरह से निकालना है हम बता रहे हैं। तो ये फार्मूला दिया गया है तो आपको क्या लिखना है, 60/11, है ना, इंटू टाइम। अब टाइम के लिए आपको क्या करना है, छोटा टाइम यूज करना है। तो छोटा टाइम इसमें क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब इसको चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60 दूना 120/11 हो जाएगा। अब 11 को हम इस भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, सही भिन्न के रूप में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा, चलिए इस तरह से कर लेते हैं, है ना। 120 है तो 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब 0 उतारा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 सही 10/11, है ना। तो आंसर आप क्या लिखेंगे कि 2 बजकर 10 सही 10/11 बजे 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर जो है घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयाँ दोनों आपस में मिलेंगी। तो ये एग्जैक्ट एकदम टाइम है। ये टाइम जब हुआ रहेगा 2 बजकर इतना मिनट जब हुआ रहेगा तब जाके घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी। तो यही पूछा गया कि कब मिलेंगी, तो 2 बजकर इतने मिनट पे, है ना। 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी। तो इस तरह से करना है आपको। तो ये जो है फार्मूला है 60/11 इंटू टाइम। टाइम के लिए आपको क्या करना है, छोटा टाइम यूज करना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से उसी पे बेस्ड सवाल था। तो अब हम चलिए आगे और दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए उसी से पे बेस्ड 1-2 सवाल हम और करा दें ताकि आपको करने में ईजी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पे दिया गया है 3 से 4 के बीच में कब मिलेंगी आपस में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में। तो यहाँ पे फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे 60/11 इंटू टाइम। और टाइम के लिए हमें क्या करना था, छोटा टाइम लेना था। तो बस इस तरह से कर देंगे। तो 3 0 0 3 6 18 हो जाएगा 180/11। तो अब हम फिर उसके कर लेंगे। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 सही 4/11, है ना। यही तो रूल है। जो 4 यहाँ पे 66 लिखेंगे, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। जब इसको फिर हम इसको एक दूसरे से 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर यही 180/11 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी, है ना। तो इस तरह से दिया गया है। अब चलिए और सवाल देख लेते हैं दूसरा इसी से रिलेटेड, ताकि प्रैक्टिस भी। अब देखिए यहाँ पे सवाल लिखा गया है कि 10 से 11 के बीच में कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, फिर वही तरीका करना है, 60/11 इंटू टाइम। और टाइम के लिए कौन सा टाइम, छोटा टाइम। तो अब क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/11 हो जाएगा, है ना। और जब हम उसी तरह जिस तरह से अभी निकाले थे उसी तरह से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 सही 6/11 मिनट, है ना।
तो 10:54 से ही 6/11 पर जो है घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला लगा के कोई भी सवाल हो इस तरह का बेस्ट, बस आपको याद रखना है कि 60/11 इंटू टाइम, टाइम के लिए कौन सा टाइम, छोटा टाइम। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि घड़ी से रिलेटेड और भी बहुत तरह के सवाल। अब देखिए घड़ियाँ मतलब कब घड़ी की सुई कब जो है एक सीध में जाएगी, दोनों सुइयाँ एक समान दिशा में कब रहेंगी, वो तो मैंने आपको समझा दिया और उस पर बेस्ड सवाल भी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि जो है मतलब कब समकोण बनता है ना, और 1 घंटे में कितनी बार बनता है, कितने घंटे में कितनी बार बनता है। तो देखिए 1 घंटे में जो है समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो 1 घंटे में 2 बार समकोण का निर्माण होता है, बनता है घड़ी की सुई के बीच में। 1 घंटे में 2 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार ही बनता है। 12 घंटे में 22 बार बनता है। जब 24 में 44 बार बनेगा तो 12 में 22 बार ही बनेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है 1 घंटे में जो है 1 बार समकोण का 2 बार समकोण का निर्माण होता है, बनता है। और 3 से 4 और 9 से 10 मतलब 1 घंटे में तो 2 बार बनता है ना, कॉमन सी बात है। लेकिन हर घंटे में नहीं, 3 से 4 के बीच में एक ही बार बनता है और 9 से 10 के बीच में भी एक ही बार बनता है। तो ये आपको नोट करके रखना, इसीलिए हमने इसको अच्छे से लिख दिया है, ये आप ज़रूर नोट करें, है ना। और ये हर जगह लिखा भी नहीं होता, मैंने स्पेशली आपको लिखाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में 2 बार समकोण, 24 घंटे में 44 बार, 12 घंटे में 22 बार। और सबसे मेन चीज़ ये याद रखना है कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक बार ही समकोण बनता है ना। तो इतना चीज़ आपको पहले याद रखना है, फिर उसी पे बेस्ड हम आपको सवाल करवाने वाले हैं। तो 3 से 4 9 से 10, 3 से 4 9 से 10 के बीच में एक बार ही बनता है, बाकी सारे घंटे में 2 बार समकोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए इस पे बेस्ड हम सवाल आपको बता रहे हैं, बस ये याद रखना है कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में समकोण जो है एक बार बनता है, बाकी सभी घंटों में 2 बार बनता है। 24 घंटे में 44 टाइम और 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो अब चलिए इस पे बेस्ड जो है हम सवाल आपको करा देते हैं कि हम यहीं पे लिख दें, सवाल यही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब सवाल दिया गया है, उसी पे बेस्ड हमने इसको, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो और समझने में आसानी हो, इसीलिए हमने ये इरेज नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे लिखा है 2 से 3 के बीच कब समकोण बनेगा, है ना, सवाल में ये दिया गया है। और यहाँ पे लिखा 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है और 2 से 3 के बीच में हमसे पूछा है, तो ज़रूर 2 बार यहाँ पे बनेंगे। सिर्फ 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में तो एक बार बनेगा समकोण, बाकी तो सारे घंटों में 2 बार बनता है समकोण। तो यहाँ पे 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक बार बनता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 से 3 का टाइम दिया है, तो ज़रूर यहाँ पे 2 बार बनेगा। तो हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक बार ही समकोण बनता है, तो आपको 3 को बेस मान लेना है या और 9 को बेस मान लेना है ना। 3 और 9 को बेस मान के हम हल करते हैं। तो कई भी तरीका है, आप चाहें तो उसी तरह हल करें, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, पहले हम इसी तरह आपको बता दें। तो आप 3 को बेस मानिए, यहाँ पे हम लिख दें कि 3 और 9 को बेस मान के करते हैं ना, लिख दें यहाँ पे 3 और 9 को बेस मानकर, है ना। ये ऐसे समझने के लिए हमने लिख दिया। तो 3 और 9 को बेस मान के हम हल करते हैं। तो 2 से 3 के बीच में हमसे पूछा है कि कब समकोण बनेगा, तो 2, अब 3 से हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं, है ना। तो 3 के बाद चलिए पहले 9 ही को बेस मान लेते हैं। तो 9 को बेस मानेंगे तो कितने घंटे आते हैं, 2 और 9 के बीच में कितने घंटे आते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 9 10, है ना, नहीं इस तरह से आप करेंगे, 9 को बेस मानते हैं तो यहाँ पे 2 से करेंगे, कितने घंटे आते हैं 2 और 9 के बीच में, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, है ना। कितना घंटे आ गए, 9 से 2 के बीच में कितने घंटे आ जाएंगे, है ना। तो हम अगर 9 को ऐसे बेस मानते हैं तो 9 और 2 के बीच में कितने घंटे आ जाएंगे, 11 घंटे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 9 को छोड़ते 10 11 12, है ना। 9 के बाद 10 11 12 1 2, है ना। नहीं, हम तो पहले 3 को बेस मान रहे हैं। चलो हम पहले अगर 9 को बेस माने चाहे 3 को, तो चलो पहले 3 को बेस मानते हैं। तो 3 से 2 के बीच में कितने घंटे आ जाएंगे, है ना। 3 से और 2 के बीच में कितने,
तो 3 से 2 के बीच में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 11 घंटे आ जाएंगे। 3 से 2 के बीच में वैसे भी जाएंगे तो 1 ही घंटे का डिफरेंस है। तो 3 से 2 के बीच में 3 को अगर हम बेस मानते हैं तो 11 घंटे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वही वाला फार्मूला 60/11 है ना। और बेस माने 3 को, तो 3 से जब 2 तक गए गिन के तो 11 घंटे आ गए, तो मल्टीप्लाइड बाई 11 कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाइड बाई 11 कर देंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो ये मिनट ही तो है, मिनट के फॉर्म में ही तो है। तो यहाँ पे 2:60 पर 2:60 यानी कि 3 बजे समकोण का निर्माण होगा, है ना। जब हम बेस 3 को माने हैं, जब बेस हम 3 को माने हैं तो 3 बजे समकोण बनेगा। अब चलिए बेस हम 9 को मान लेते हैं, तो जब बेस 9 को मानेंगे तो 2 से 9 के बीच में कितना आएगा, 2 के बाद 3 4 5, 9 को मानते हैं तो 9 के बाद 10 11 12 1 2 5 घंटे का है ना। 3 से तो 2 के पास जा रहे थे तो 11 घंटे आया, तो इसीलिए यहाँ पे 11 लिखे। 9 से जब 2 के पास जाएंगे तो 9 के बाद 10 11 12 1 2 तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 को माने, 3 को बेस, है ना, बेस माने। अब यहाँ पे 9 को माने, 9 को बेस माने। तो जब 9 को बेस माने तो यहाँ पे 60/11 इंटू 5, है ना। तो जब इसको करेंगे तो 5 0 में 5 6 30 300/11 हो जाएगा, है ना। 300/11 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:27 सही 3/11, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जब हम बेस माने 9 को और जब हम बेस माने 3 को तो ये आया 3 बजे, है ना। जब हम बेस माने 3 को, जब बेस माने 9 को तो 2:27 सही 3/11 पे। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। तो ये तो बेस मानने वाला तरीका था, हमने आपको बता दिया, है ना। ये तो है बेस मानने वाला तरीका। अब चलिए उस तरह से भी कर लेते हैं कि कैसे इसको करेंगे। मतलब हम आपको क्लॉक बना के दिखा रहे हैं अच्छे से, ताकि और इजी हो जाए समझने में आपके, है ना। तो ये तो था बेस मान के करने का तरीका। आप चाहें तो इस तरह से करें, बस जब बेस मानेंगे तो मान लो यहाँ पे 3 और 9 को बेस माने थे, जब 3 से 2 के पास गए थे तभी तो 11 घंटे का डिफरेंस था, तो 11 लिखे थे। 60/11 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 11 कर दिए थे। और जब 9 से 2 के पास गए थे तो 5 घंटे थे। तो इस तरह की, अब मान लो ये घड़ी है ना, ये घड़ी है, यहाँ पे ये बना हुआ है और यहाँ पे पूछा है 2 से 3 के बीच कब समकोण बनेगा, तो यहाँ पे 1 2, तो ये 2 बज रहा है पूरा का पूरा। अब 2 से आगे के लिए पूछा गया है 2 से 3 के बीच। तो अब ये घड़ी का जो है मिनट का सुई यहाँ पे आते 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 यहाँ तक कहीं ऐसे आएगा, है ना। 3 के बाद ये 4 है, ये 5 है ना। तो फिर यहाँ तो कहीं समकोण बनेगा नहीं, क्योंकि और शॉर्ट हो रहा है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस कर देगा तब भी नहीं बनेगा, 3 पे भी नहीं बनेगा, है ना। कहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण। जब 5 मिनट में क्या होता है 30 डिग्री का कोण बनता है। 5 मिनट जब इन दो सुइयों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है तब उनके बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। अभी हम आगे आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं सारा सवाल। तो इस तरह से जब ये चलते चलते यहाँ पे कहीं आएगा तो 2 घंटे की सुई तो काफ़ी धीमी चलती है, तो ये यहीं पे कहीं रहेगा। चलो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कहीं पहुँच जाएगा, है ना। लेकिन यह घंटे का, जब तक ये मिनट वाली सुई होते होते यहाँ पर कहीं 5 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 10 15 है ना, 5 मिनट के, तो एक 5 मिनट के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पे 30 30 60 30 तिहाई 90, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमसे पूछ रहा है। तो यहीं पे कहीं ऐसे सुई आएगा 5 के नियर अबाउट कहीं पे भी रहे, तभी समकोण का निर्माण होगा। तो आप ऐसे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे तो बनने वाला है नहीं, यहाँ पे भी नहीं बनने वाला है, यहीं पे 5 6 यहीं आस-पास कहीं रहेगा तभी कोण बनेगा। तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं 60/11 इंटू 5, है ना, क्योंकि यहीं पे कहीं बनने वाला है। 5 आप ले लेते तभी वो 300/11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सही 2 बजकर जो है 27 सही, और जो है क्या था
3/11 शायद था, हाँ। तो इस तरह से हो जाएगा, आप हल कर सकते हैं। क्योंकि आप आइडिया भी लगा सकते हैं ना कि यहाँ पे तो कहीं समकोण का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्यों बनेगा भाई समकोण जब ये सुई जो है, घड़ी की सुई इधर ही तो आ रही है, तो और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है कम वो अंतर कम होता चला जा रहा है। जब कहीं इसको क्रॉस करके यहाँ कहीं आएगा तभी समकोण बनेगा, क्योंकि एक 5 मिनट के बीच में जो है 90 डिग्री, ये मान लो 1 है और ये 2 है, तो ये 5 मिनट का डिफरेंस है, इनके बीच में 30 डिग्री का कोण होता है ना? तो 30 जब 5 मिनट पार करेगा तभी 90 डिग्री का बनेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहीं पे कहीं ऐसे होगा, है ना? तो एक तो ये हो गया, देखिए एक तो ये हो गया समकोण, 2 कंडीशन में बनता है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, तो अब मान लो ये एक तो समकोण बन गया। अब फिर घड़ी की सुई जो है जाते 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 जो है मिनट वाली, ऐसे कहीं एक तो यहाँ पे बन गया, और फिर ये तो यहाँ पे रहेगा कहीं, है ना? ये 2 पे था, घंटे वाली सुई जो है यहाँ पे कहाँ थी घंटे वाली सुई, बता रहे हैं आपको, ये है घंटे वाली सुई, है ना? अब ये कहीं होगी यहीं पे कहीं छोटी-सी है। अब ये मिनट वाली सुई चलते, 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 चलते यहाँ पे तो बच गए, अब यहाँ पे आते, 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 आते अभी भी समकोण का अब कहाँ निर्माण हो रहा है, फिर यहाँ पे जाते-जाते यहाँ पे कहीं 11 जो है यहाँ पे कहीं पहुँचेगी, तब ये यहाँ रहेगा तो कहाँ 5, 10, 15 फिर 15 मिनट का डिफरेंस रहेगा कहीं, तब जाके फिर समकोण बनेगा। तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं, तो फिर वही वाला फ़ॉर्मूला आप लगा देंगे, 60/11 × 11, तो जब करेक्ट 3 बच जाएगा कुल मिला के। लेकिन आप लेंगे तो 11 ही ना, अब ऐसे तुरंत 12 ही तो ले नहीं सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे 11 जब आप ले लेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 एग्ज़ैक्ट जब 3 बच जाएगा तब अरे बनेगा 60 डिग्री का वो 90 डिग्री का कोण। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो मुझे ये बहुत, अगर आप ये तरीका समझ जाएँगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो बाकी आप ये बेस मानकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बेस मानने वाला भी तरीका दिया गया है। फ़ॉर्मूला यही लगाना है 60/11। तो इस तरह से हमने आपको समकोण कब बनेगा मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, वही थोड़ा-सा और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो किस तरह से आप, ऐसे सवाल तो मोस्टली पूछा ही जाता है। तो आज सुबह 8 बजे से कल शाम 5 बजे तक कितनी बार समकोण बनेगा, है ना? 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? आज सुबह 8 बजे और कल शाम 5 बजे। तो आज सुबह 8 बजे है और कल शाम 5 बजे हमसे पूछा है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, और जो है 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे में बनता है 44 बार, क्योंकि 9 से 10 और 3 से 4 के बीच में एक ही बार अरे बनता है समकोण, है ना? बाकी सारे घंटों में 2-2 बार बनता है। तो हमसे पूछा गया आज सुबह 8 बजे से कल शाम 5 बजे तक कितनी बार समकोण बनेगा। तो ये तो 24 घंटे से भी कहीं ज़्यादा टाइम के बीच का हमसे पूछ रहा है कि कितना बचेगा। तो आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक का हम पहले निकाल लेते हैं। तो आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे में कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटे तो हो जाएँगे, है ना? 8 आज सुबह 8 बज रहा है और कल सुबह 8 बजेगा, तो 24 घंटा हो जाएगा। और 24 घंटे में मैंने कितनी बार बताया? 24 घंटे में 44 बार बनता है। तो 24 घंटे इज़ इक्वल टू 44 समकोण, है ना? राइट है ना? तो 44 बार समकोण हम लिख देते हैं यहाँ पे, समकोण, है ना? तो 44 बार तो पहले ही बन गया 24 घंटे में। अब हमें निकालना है 8 बजे से 5 बजे तक का, क्योंकि कल शाम 5 बजे पूछा है। तो 24 घंटे में 44 बार तो वैसे ही बन गया। अब उसके बाद में चलिए निकाल लेते हैं 8 बजे से 8 बजे तक। अब 8 से 9, अब यहाँ तो देखिए हम आपको बहुत अच्छे से समझा के बता रहे हैं। यहाँ 8 से 9 है ना, 9 से 10, 10 से 11, ये हम समझाने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अदरवाइज़ वैसे तो हम आपको बता देते कि 1 घंटे में 2 बार और इतने में नहीं, लेकिन हम समझा रहे हैं। तो देखिए 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, सॉरी 12 से फिर 1, है ना? और 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5,
है ना। तो इस तरह से 5 बजे तक हमसे पूछा, इसीलिए हम 5 तक गए। तो यहाँ पे देखिए 8 से 9 के बीच में कितनी बार समकोण बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा, क्योंकि हमने बताया आपको कि हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है भाई। तो यहाँ पे 8 से 9 के बीच में 2 बार बन जाएगा, लेकिन सिर्फ मैंने एक एक्सेप्शनल जो बताया था कि 9 से 10 3 से 4, 9 से 10 3 से 4, 9 से 10 3 से 4, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बार ही समकोण बनेगा, बाकी सभी घंटों में 2 बार बनता है। तो ये बात आपको याद रखनी थी। तो 24 घंटे में 44 बार तो ऐसे ही बन गया था, जिस तरह से मैंने बताया, पहले नोट करवा रखा था। तो ये 24 तो हम पहले लिख लिए। अभी 8 से 9 के बीच में 2 बार, लेकिन 9 से 10 के बीच में एक ही बार समकोण बनता है, वो तो रूल है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 10 से 11 के बीच में फिर 2 बार, 11 से 12 के बीच में 2 बार, 12 से 1 के बीच में 2 बार, 1 से 2 के बीच में 2 बार, 2 से 3 के बीच में 2 बार, 3 से 4 के बीच में 1 बार, क्योंकि 9 से 10 3 से 4, 9 से 10 3 से 4, ये आपको याद रखना था, है ना। तो अब फिर यहाँ पे 4 से, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 2 बार लिख दिया है, नहीं सही तो है, 4 से 5, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया था शायद, हाँ तो यहाँ पे कॉमा था। अब 4 से 5 के बीच में फिर 2 बार। तो अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 12 13, 14 15 16, तो ये 16 हो जाएगा। और 44 यहाँ आया था, तो यहाँ पे 44 और यहाँ पे 16, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 0, 4 1 5 1 6, है ना। तो 60, तो 60 बार जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 60 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आंसर इसका हो गया। और मैंने बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करके, इस तरह से मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी बनाने की, लेकिन मैंने सोचा बना दूं ताकि ये भी आपको याद हो जाए कि 9 से 10 3 से 4, 9 से 10 3 से 4, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बार समकोण का निर्माण होता है, बाकी सभी घंटों में 2 बार होता है। तो इस तरह से 24 घंटे में 44 बार होता था, तो मैंने यहाँ पे 44 लिख दिया। बाकी सबको ऐड किया तो 16 आ गया, जब 16 को 44 में ऐड किए तो 60 हो गया। तो आज सुबह 8 बजे से कल शाम 5 बजे तक समकोण का निर्माण कितनी बार होगा, 60 टाइम होगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं कि इस तरह के कौन से सवाल बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि 4:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो आप सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, 30 इंटू आवर, है ना, एच का मतलब है घंटा, आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 इंटू आवर इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप लगा के कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 रहने देंगे। यहाँ पे हमसे सवाल में क्या पूछा गया, 4:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। और घंटा दिया गया है तो घंटा 4 ही तो घंटा है, तो इस यहाँ पे 4 लिख देंगे। और इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट कितना है, 10 दिया गया है तो मिनट कर देंगे इसको। तो इसको जब 2 से कट करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 4 3 12, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे 55 हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पे 55 हो जाएगा, इसको यहाँ इधर लेके आएंगे, माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना, इसको जब इधर ले आएंगे माइनस में कर देंगे तो ये 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 65 डिग्री, तो ये 65 डिग्री का एंगल होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यही पूछा गया है सवाल में। अब थीटा करके भी ये रहता है, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है। आपको सिर्फ कोड ही तो निकालना है डिग्री का, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 30 इंटू आवर इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट। तो इस तरह से आपको, चलिए 1-2 सवाल हम और करा। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट है वो मैंने लिख दिया है ना। तो ये नोट ही करके रखिएगा आप कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है ना। जैसे हम आपको अभी इससे पहले बताए भी थे कि मान लो ये घड़ी दिया गया है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो हम आपको बता नहीं रहे थे कि जैसे मान लो बेस मान के आप 3 और 9 को बेस मान के करिएगा हल, तो आप उस तरह भी कर सकते थे, नहीं तो आप आइडिया लगा के भी कर सकते थे। अभी हम बताए थे आपको। तो आप जब यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, ये घंटे की सुई है, तो क्या लिखा हुआ है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी तो इन दोनों के बीच में जब कितना डिफरेंस है, 5 मिनट का ही तो डिफरेंस होता है। तो जब 5 मिनट का, जब यहाँ से मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ आएगी तो इसके मतलब 5 मिनट हुआ। तो 1 मिनट में 6 बार घूमती है, तो 5 छक 30, 6 × 5 = 30 होता है। तो वही तो हुआ 30। तो 5 मिनट के बीच में 30 डिग्री का है ना। फिर यहाँ पे तो यहाँ ये मान लो कि अभी ये वाली सुई यहाँ पे आ जाए, है ना, ये हट जाए, ये मान लो मिनट वाली सुई यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो इसीलिए तो हम बता रहे थे कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 5 मिनट में कितने घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। और घंटे की सुई तो काफ़ी स्लो होती है ना, तो घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है। तो मतलब 2 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट था नोट करना। तो हमने सोचा आपको इस पे बेस्ड भी सवाल आ सकता है, यह आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको जब ये याद रहेगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में जो है 6 डिग्री घूमती है, तो उसी के हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने कहा कि आपको ये भी हम बता दें। देखिए यहाँ पे दिया गया है सवाल कि यदि घड़ी में 10:30 हो, 10:30 हो, तो मिरर इमेज क्या होगा। तो मोस्टली ये तो एग्जाम में पूछा जाता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज क्या होता है। तो इसका आपको याद रखना है कि मिरर इमेज आपको अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 12 से माइनस कर देंगे जो रियल टाइम दिया गया है। यदि घड़ी में टाइम 10:30 दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो मिरर इमेज के लिए आपको क्या करना है, 12 में से माइनस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे 12 लिख लेंगे और इसको करेंगे माइनस 10 30, है ना। तो अब ये तो यहाँ पे माइनस हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 11 ही कर देंगे। ये तो मिनट है ना, ये इधर का तो मिनट होता है, 10 30 है ना, ये तो मिनट है। तो आप क्या करेंगे, इसको 11 कर देंगे और इसको 1 मिनट उधार दे देंगे। तो इसको जब 1 घंटा दिए तो ये 60 मिनट हो गया, है ना। तो ये 60 मिनट है और 30 सेकंड है, वो सॉरी 11:60 मिनट है और ये 10:30 मिनट है। तो अब इसको माइनस कर देंगे, ये 12 ही तो लिखा है, ये तो 12 ही लिखा है ना। चाहे आप इस तरह से 12 लिखो और चाहे इसको 1 उधार दे दिए, ये 60 हो गया तो ये 11 बच गया, इस तरह से आप लिखिए। तो फिर से लिख देते हैं। तो इस तरह से आप 11:30 जो है 60 मिनट में से ये 12 ही तो लिखा है, इसमें से 10:30 मिनट को आप माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1:30 मिनट। तो घड़ी में अगर 10:30 बज रहे होंगे तो मिरर में आपको 1:30 दिखेगा। तो इस तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं। अगर माइनस ना हो रहा हो उसको मिनट में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मिरर इमेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही सवाल वाटर इमेज का भी पूछा जाता है। तो देखते हैं, अगर टाइम रहेगा हम आपको वो भी बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि घड़ी में 10:30 हैं, 10:30 हो रहे हैं, तो वाटर इमेज क्या होगा, है ना। अभी तो आपको हमने मिरर इमेज का बताया कि 12 में से माइनस कर देते हैं जो रियल टाइम दिया हो, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि वाटर इमेज क्या होगा, ये वाटर इमेज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 18:30 में से माइनस करना है। तो 18:30, इससे आपको जो टाइम दिया गया है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 10:30 को माइनस करना है। तो आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 0 बच जाएगा ना। 30 में से 30 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। और 18 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। तो वाटर इमेज जो है, जब आप वाटर में देखेंगे, जो ये रियल टाइम है, जब इसका वाटर इमेज जो है 8 बज रहा होगा। तो आप इस तरह से, और घड़ी उसका मिरर इमेज निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि मिरर इमेज के लिए आपको 12 में से माइनस करना है और इसमें 18:30 में से माइनस करना है। तो वाटर इमेज क्या होगा, इसका वाटर इमेज 8 बजे होंगे, है ना, 8 बजे होंगे। तो इस तरह से आप वाटर इमेज भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको जो जो रीजनिंग में पूछा जाता है आपको वो टॉपिक इसमें हम कवर करें। तो देखते हैं।
अब देखिए यहाँ विपरीत दिशा में सुई। जैसे विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये घड़ी है ना, ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ 9, यहाँ पे 3, तो विपरीत दिशा का क्या मतलब, मान लो ये घंटे की सुई है, ये घंटे की है, और ये है जो है मिनट की। तो ये एक सीध में हो ना, 180 डिग्री का कोण कब बनता है, जब एकदम सीधी रेखा जाए, तो यहाँ पे 180 डिग्री है ना, यही तो होता है 180 डिग्री। तो विपरीत दिशा में सुई कब होती है और कितने घंटे में कितने बार होती है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो सीधी रेखा होती है वो 180 डिग्री की कोण बनाती है। तो इस तरह से जैसे कि 1 घंटे में एक बार विपरीत दिशा में मतलब दिशा में जाती है, 1 घंटे में एक बार, और लेकिन 11 घंटे में एक, हम यहाँ पे लिख ही दें, 1 घंटे में एक बार, है ना। 1 घंटे में विपरीत कब होती है, एक बार, और 12 घंटे में 11 बार, है ना। 12 घंटे में जो है 11 बार, है ना, क्योंकि 6, जब 6 करेक्ट 6 बजता है तो वहाँ पे मतलब फिर 12 घंटे में 11 बार हो जाती है, क्योंकि 6 बजे एकदम सीधे बन जाती है यहाँ पे, है ना। तो 6 बजे जो है करेक्ट विपरीत दिशा में जाके फिर 12 घंटे में 11 बार हो जाती है।